भीम की एक कहानी। बकासुर का वध महाभारत के महान योद्धाओं में से एक। भीम अपनी अद्वितीय शक्ति, प्रचंड भूख और अटूट निष्ठा के लिए जाने जाते थे। उनकी अनगिनत कहानियों में से एक जो उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता का प्रमाण है, वह है बकासुर का वध। जब पांडव अपने वनवास काल में थे, तब वे एकचक्रा नगरी के बाहर एक ब्राह्मण के घर में भेष बदलकर रह रहे थे। यह वह समय था जब उन्हें अज्ञातवास करना पड़ रहा था, ताकि कौरव उन्हें पहचान न सकें। एक दिन उन्होंने ब्राह्मण परिवार को अत्यंत दुखी पाया। पूछने पर उन्हें पता चला कि उस नगरी के लोगों को एक भयानक राक्षस बकासुर से पीड़ा उठानी पड़ रही थी। बकासुर बहुत शक्तिशाली और क्रूर था। उसने उस नगरी के लोगों से एक विचित्र और भयानक समझौता कर रखा था। समझौते के अनुसार हर हफ्ते नगरी के लोगों को बारी बारी से एक गाड़ी भर खाना और एक मनुष्य बकासुर को उसके गुफा तक पहुंचाना पड़ता था। बकासुर उस मनुष्य को खा जाता और भोजन का आनंद लेता। यह सिलसिला बरसों से चल रहा था और हर परिवार पर यह तलवार लटकी रहती थी कि कब उसकी बारी आ जाए। उस दिन ब्राह्मण परिवार की बारी थी। ब्राह्मण की पत्नी और बच्चों का रो रोकर बुरा हाल था। ब्राह्मण स्वयं जाने को तैयार था, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे उसे रोकना चाहते थे। वे सब जानते थे कि बकासुर के पास जाने का मतलब निश्चित मृत्यु था। जब भीम ने यह बात सुनी तो उनका हृदय करुणा से भर गया। वह अपनी वास्तविक पहचान छुपाकर रह रहे थे, लेकिन एक निहत्थे परिवार को इस तरह से डरते हुए देखना उन्हें सहन नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वह बकासुर का सामना करेंगे। उन्होंने ब्राह्मण परिवार से कहा, आप चिंता न करें, मैं बकासुर के पास जाऊंगा, मुझे जाने दीजिए। ब्राह्मण और उनका परिवार यह सुनकर हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि कोई अनजान व्यक्ति उनके लिए अपनी जान खतरे में डालने को तैयार है। उन्होंने भीम को बहुत समझाया, लेकिन भीम अपने निर्णय पर अटल थे। कुंती, जो उस समय भीम की माता के रूप में उनके साथ थीं, जानती थीं कि भीम अदम्य हैं और वह उनकी शक्ति पर विश्वास करती थीं। उन्होंने भी भीम को जाने की अनुमति दी। अगले दिन भीम ने एक गाड़ी में भोजन रखा और उसे लेकर बकासुर के गुफा की ओर चल पड़े। वह धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे और रास्ते में ही भोजन का एक बड़ा हिस्सा खाने लगे। जब वह बकासुर की गुफा के पास पहुंचे, तब तक उन्होंने लगभग सारा भोजन समाप्त कर लिया था। बकासुर ने देखा कि कोई व्यक्ति गाड़ी लेकर आ रहा है और भोजन भी खा रहा है। वह क्रोधित हो उठा। उसने गुफा से बाहर आकर भीम को ललकारा। बकासुर ने क्रोध में भरकर पूछा, तुम कौन हो और तुमने मेरा भोजन क्यों खाया? भीम ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं वही हूं जो तुमसे लड़ने आया है। तुमने इस नगरी के लोगों को बहुत सताया है। अब तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। बकासुर यह सुनकर और भी क्रोधित हो गया। उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था और उसने सोचा कि यह साधारण मनुष्य उसे क्या हरा पाएगा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। बकासुर अपनी पूरी शक्ति से भीम पर हमला कर रहा था, लेकिन भीम अपनी असाधारण शक्ति के लिए जाने जाते थे। भीम ने बकासुर के एक एक हमले का जवाब दिया। उन्होंने अपनी गदा का प्रयोग किया, लेकिन अंत में उन्होंने अपनी बाहों की ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने बकासुर को उठाकर जमीन पर पटका और उसे तब तक रौंदा जब तक कि वह पूरी तरह से निढाल न हो गया। भीम ने अंततः बकासुर का वध कर दिया, जिससे उसकी क्रूरता का अंत हुआ। बकासुर का वध होने के बाद भीम ने उसके शरीर को नगरी के द्वार पर फेंक दिया। जब नगरी के लोगों ने बकासुर के मृत शरीर को देखा तो वे खुशी से झूम उठे। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि जिस राक्षस से वे इतने समय से डर रहे थे, वह अब मर चुका है। उन्होंने भीम को अपना मुक्तिदाता माना और उन्हें धन्यवाद दिया। इस घटना के बाद एकचक्रा नगरी के लोग चैन से रहने लगे। भीम ने अपनी पहचान उजागर किए बिना ही उस नगरी के लोगों को राक्षस के आतंक से मुक्त कराया। यह कहानी भीम की न केवल शारीरिक शक्ति, बल्कि उनकी करुणा, निस्वार्थता और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की भावना को भी दर्शाती है। यह पांडवों के वनवास काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने उनकी वीरता और दृढ़ संकल्प को उजागर किया।